नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीधे तौर पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए ये कह दिया है कि वो उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं जजों को नहीं कहूंगा कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई टालने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। गुरुवार को सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मेंशन किया। आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से यह आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए। सत्येंद्र जैन फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं। बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थी और अब ये मामला उस पीठ के समक्ष लिस्टेड है जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि हम स्थगन का अनुरोध करते हैं अगर आप यानी कि सीजेआई इस बार मामले के कागजात देख लेते। सिंघवी को सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संबंधित न्यायाधीश मामले को देख रहे हैं और मैं उनके समक्ष सूचीबद्ध मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। जिन न्यायाधीश के पास मामला है वे इस पर निर्णय लेंगे, मैं नहीं ले सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता। बता दें दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी, लेकिन मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने सहित कई शर्तें भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी हॉस्पिटल चुनने का भी अधिकार दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने आया और जब ऑलरेडी इस मामले में सुनवाई चल रही है तो उनके जो वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिषेक मनु सिंघवी वो सीधे तौर पर सीजेआई के समक्ष ये डिमांड करते हैं या यूं कहें कि गुजारिश करते हैं कि सत्येंद्र जैन के मामले पर आप कोई निर्णय ले, कोई सुनवाई करें, जिसके बाद सीधे तौर पर उनकी याचिका को डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और ये बड़ी बात सीजेआई के द्वारा कही जाती है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बता दें दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता है सत्येंद्र जैन और इसी के साथ ही वो दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पर लगा है वो करीब 1-1.5 साल हो गए हैं वो जेल में है। हालांकि उनके इलाज और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत तो दी गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इसी के साथ ही न सिर्फ ये आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन का हाल है, बल्कि अगर बात हम संजय सिंह की करें तो उनका भी यही हाल है, या फिर मनीष सिसोदिया की बात करें तो उनका भी यही हाल है, जो कि इस वक्त जेल में बंद है। ये वही आम आदमी पार्टी के नेता है जिनके संयोजक हर बार ये बयान देते हैं कि वो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी हैं और उनके जो एक एक नेता हैं उनमें कट्टर ईमानदारी कूट कूट करके भरी है। लेकिन जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो या फिर शराब घोटाले का मामला हो तो इनके एक एक नेता जो हैं इस वक्त आरोपी बनाए गए हैं। ये लोग जेल में हैं और इन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। इस तरीके के हालात आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन बार बार इनकी ओर से कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का जो आरोप सत्येंद्र जैन लगाया गया है वो पूरी तरीके से झूठा है और बेमतलब में उन्हें परेशान किया जा रहा है। वही अगर बात हम संजय सिंह की या फिर मनीष सिसोदिया की कहें तो इनको भी लेकर के पार्टी की ओर से यही कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा शराब घोटाला मामला है वही झूठा है, तथा कथित है, ऐसा कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, तो आखिर घोटाले की बात कैसे आ जाएगी। इस तरीके की तमाम बातें जो है आम आदमी पार्टी की ओर से कही जाती है, लेकिन बार बार जिस तरीके से देखा जाता है कि कैसे आम आदमी पार्टी को लेकर के एक और नए घोटाले का खुलासा होता है और एक बार फिर से उनके जो नेता हैं वो आरोपी बना दिए जाते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक अगर हम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें तो चुनाव
पंजाबों में भी उनका यही हाल है। हालांकि वो अपनी विधानसभा में या फिर तमाम जगहों पर ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों में उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है और हर राज्य में लोग जो है वो आम आदमी पार्टी की मांग करते हैं। लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से जमानत जब्त हो गया है। खासकर अगर हम राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां पर तो अरविंद केजरीवाल बकायदा खुद गए थे। उन्होंने रैली को संबोधित किया था, जनसभाएं की थी और बार बार यह घोषणा कर रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार बनी है वैसे ही सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी बनेगी। लेकिन यहां पर देखने को मिला कि कैसे न सिर्फ इनकी जमानत जब्त हुई, जितनी सीटों पर इन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा था वो चुनाव हारे, बल्कि यहां पर कांग्रेस भी अपना एक भी राज्य यहां पर नहीं बचा पाई, फिर वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर उनके नेता हो, जिस तरीके से उनके घोटाले सामने आ रहे हैं एक के बाद उसको लेकर के जनता भी काफी ज्यादा त्रस्त है। लेकिन जिस तरीके से वो बार बार ये कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला झूठा है, फिर चाहे वो शराब घोटाला मामला हो या फिर सत्येंद्र जैन का मनी लॉन्ड्रिंग मामला हो, यहां पर तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी इनकार कर दिया है जमानत देने से। याचिका खारिज करते हुए सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑलरेडी ये मामला किसी एक बेंच के पास है, लिस्टेड है, वो जो जज है इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं, तो आखिर इस मामले को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ तक क्यों ले जाया गया? कहीं ना कहीं बार बार अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं की जिस तरीके से जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होती है, इसकी बात करें तो एक प्रोसेस होता है। पहले जो व्यक्ति है वो निचली अदालत जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाता है और उसके बाद भी अगर उसे ठीक से न्याय नहीं मिलता तब वो रुख करता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन यहां पर तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऐसे भी मामले देखने को मिले जहां पर वो निचली अदालत ना जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगती है। सीधे तौर पर अगर हम मनीष सिसोदिया के एग्जाम्पल लें तो यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है कि मनीष सिसोदिया कैसे निचली अदालत का रुख ना करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कड़ी फटकार लगती है और साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यह कहा जाता है कि पहले आप निचली अदालत जाइए, उसके बाद आप हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सीधे तौर पर कहीं भी नियम नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से यह बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है, देखना होगा कि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।